सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम्, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ईसा से 3 शताब्दी पूर्व तक्षशिला का एक आचार्य, जिसने दिखाया संसार को प्रगति और विकास का मार्ग, रचा एक शास्त्र, अर्थशास्त्र। कई ऋतुएं बदली, कई सदियां बदली, कई सभ्यताएं बदली, कई राजा बदले और ना जाने कितने साम्राज्य बदले, किंतु संसार बढ़ता रहा प्रगति पथ पर। अनेकों वर्षों की दास्ता से मुक्ति के बाद सन 1947 में 36 करोड़ लोगों के साथ हुआ नए भारत का जन्म। उद्देश्य था भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का, और उसके लिए लिया गया सहयोग उसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। लगाए गए नए कर भारत के विकास के लिए, गरीबी को दूर करने के प्रयास के लिए, और करदाता इसी आशा के साथ कि जल्द पाएगा अपना राष्ट्र वो मुकाम कि चमकेगा सारे संसार में उसका नाम, देते गए सभी कर जो मांगे सरकारों ने। लेकिन क्या हुआ, आगे सुनिए। आजादी के 70 वर्षों बाद आया सन 2016। भारत की आबादी 36 करोड़ से बढ़कर पहुंची 132 करोड़। करदाता गरीबी को दूर करने हेतु निरंतर बढ़ाते गए अपना योगदान। लेकिन क्या हुआ इसका नतीजा? सन 1961 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग थे 19 करोड़ और सन 2011 में वे बढ़कर हो गए 36 करोड़। संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के अनुसार तो भारत में 50 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। अब जरा आप ही सोचिए, क्या होगा सन 2050 में जब भारत की आबादी होगी लगभग 200 करोड़? क्या आपको नहीं लगता कि अब तक की सरकारों ने करदाताओं के पैसों के साथ मजाक किया है? क्या अब तक के तरीकों से दूर हो पाई है गरीबी? नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि बढ़ती जनसंख्या हमारे देश की प्रगति के लिए अभिशाप है? दुनिया के लगभग 2.5% भूभाग वाले हमारे देश में दुनिया की लगभग 17.5% आबादी रहती है। यही कारण है कि हमारे देश में मांगे अधिक हैं और पूर्ति कम है। बेरोजगार अधिक हैं लेकिन नौकरियां कम हैं। रोगी अधिक हैं लेकिन डॉक्टर व अस्पताल कम हैं। अशिक्षित अधिक हैं लेकिन अच्छे शिक्षक व विद्यालय कम हैं। भूख अधिक है लेकिन भोजन कम है। वाहन अधिक हैं लेकिन सड़कें कम हैं। प्रदूषण अधिक है लेकिन पेड़ कम हैं। प्यासे अधिक हैं लेकिन स्वच्छ जल कम है। और ना जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जिनकी मांगे अधिक हैं लेकिन पूर्ति कम है। अब आप सोचिए, और कितना होगा करदाताओं का शोषण गरीबी हटाओ के नाम पर? क्यों नहीं रोकती सरकारें बढ़ती आबादी को? और यदि बढ़ती आबादी सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है तो सन 1974 से आज तक क्यों खर्च किए सरकारों ने करदाताओं के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए परिवार नियोजन के नाम पर? आप खुद सोचिए।